प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, यदि दूसरी सॉल्व होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? यदि हां, तो आज की प्रार्थना आपके लिए है और मेरा विश्वास है कि प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आपको इन समस्याओं से, इन परेशानियों से पूर्ण रूप से छुटकारा अवश्य देगा। इससे पहले कि हम वचन में जाएं और सामर्थी वचन को हम सुने जो बहुत पावरफुल है और विशेषकर आपके लिए है, मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाना चाहूंगा। एक भाई ने उड़ीसा से अपनी गवाही को हमें भेजा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था, जिस कारण वो बहुत चिंतित, बहुत परेशान, बहुत निराश थे। उन्होंने लगातार प्रार्थनाएं सुननी शुरू करी, लगातार प्रेयर टावर में फोन किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई। और जब उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई तो उनका कहना है कि उनकी पत्नी कैंसर से पूर्ण रूप से आजाद हो गई। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़े अद्भुत काम के लिए जो प्रभु ने उस भाई के और उनकी पत्नी के, उस परिवार में किया। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है कि जब आप भी यूं ही प्रार्थनाओं में शामिल होंगे, अपने लिए प्रार्थना करवाएंगे, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही काम करेगा और उन परेशानियों से जो लगातार आपके जीवन में बनी हुई हैं, उनसे प्रभु आपको छुटकारा देगा, उनसे प्रभु आपको बाहर निकालेगा। तब चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही गंभीर प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सब से आप छुटकारा पाएंगे और निश्चय प्रभु आपके जीवन में ऐसा करेगा। हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। लिखा है भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय 19 पद में कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। धर्मी जन कौन है? जिसने प्रभु पर विश्वास कर लिया, यानी कि आप और मैं, जिसके गुनाह माफ हो गए हैं, यानी कि आप और मैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब हम धर्मी हैं। और बाइबल कह रही है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। बाइबल कहीं ये नहीं कहती कि जब तुम धर्मी हो जाते हो या फिर प्रभु पर विश्वास करने लगते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है, जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमारे पास उन प्रॉब्लम्स का उपाय है। हमारे पास वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमें उन प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। प्रॉब्लम तो आती रहती है, आती जाती रहती है। लिखा है धर्मी जन पर बहुत सी, एक भी नहीं लिखा है, लिखा बहुत बार उसके जीवन में विपत्तियां पड़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती है उसके जीवन में, परंतु यहोवा जिस पर उस धर्मी का भरोसा है, यहोवा परमेश्वर उसको उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है, छुटकारा देता है। उन सब विपत्तियों से जिनसे वो घिरा हुआ है, उन सब प्रॉब्लम से जिनमें वो आज पड़ा हुआ है, उन सब बीमारियों से जिनमें वो आज है, उनसे परमेश्वर उसे मुक्त करता है, छुड़ाता है, चंगा करता है, आजाद करता है, बाहर निकालता है। लिखा है सब से मुक्त करता है, सब विपत्तियों से, सब संकटों से। ऐसे नहीं लिखा केवल एक, नहीं, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की विपत्ति से आपका और मेरा परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। तो इस वचन को अपने हृदय में लिख लीजिए। आज रात भर इस पर ध्यान कीजिए कि मैं एक धर्मी जन हूं और हो सकता है मेरे जीवन में आए प्रॉब्लम्स, आए स्ट्रगल आए, लेकिन मेरे साथ में मेरा परमेश्वर यहोवा है जिस पर मैं भरोसा करता हूं। और वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने धर्मी जन को, जो अपने बच्चे को हर एक विपत्ति से, सब प्रकार की विपत्तियों से, सब प्रकार के संकट से, सब प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देता है, मुक्त करता है। इसलिए भरोसा रखें उस पर। कोई भी बीमारी जो आपके जीवन में वो बड़ी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम जिससे आज आप जूझ रहे हैं वो बड़ी नहीं है। प्रभु उसे चुटकियों में सॉल्व करना जानते हैं।
बस अपना भरोसा उस पर बना के रखें, और वो दिन दूर नहीं, वो समय आने वाला है जब प्रभु आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, इन परेशानियों से जो एक के बाद एक आपके जीवन में आ रही है, उनसे आपको बाहर निकालेगा। इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। एक धर्मी जन के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं जिसका नाम है यूसुफ। उसे गड्ढे में डाल दिया गया, उसके बाद एक और विपत्ति, उसे बेच डाला गया, वहां गुलामी का जीवन, और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस पर झूठा आरोप लगा के उसे जेल में डाल दिया गया, एक और विपत्ति, और कई समय तक वो जेल में रहा, निर्दोष व्यक्ति जेल में रहा कई समय तक, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। परमेश्वर ने वहीं उसे ऐसे दान वरदान से भरा, ऐसे उसके लिए प्रबंध किया, ऐसे उसके लिए उपाय किया कि जब वो जेल से निकला तो एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा अधिकारी, उस पूरे देश का अधिकारी बन गया। क्यों? लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती तो हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसको उन सब विपत्तियों से, उन सब प्रॉब्लम से आजाद करता है, छुटकारा देता है। मेरा विश्वास है कि निश्चय परमेश्वर ऐसे ही आपको भी छुटकारा देगा, आपको भी बाहर निकालेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना होए, दुखी ना होए, चिंतित ना होए, परेशान ना होए। चाहे आज एक के बाद एक प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, चाहे उस प्रॉब्लम को काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन आप अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, छुटकारा करने वाले परमेश्वर पर, चंगाई करने वाले परमेश्वर पर, उपाय करने वाले परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। वो आपको आजाद करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपके लिए मार्ग खोलेगा, वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा, वो आपके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर देगा, आपके लिए निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा देगा, और जंगल में आपके लिए मार्ग बना देगा। आपको मार्ग नजर नहीं आ रहा, प्रभु आपके लिए मार्ग बना देगा। अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करेगा, बशर्ते आपको उस पर भरोसा रखना है। जैसे प्रभु ने भजनकार के जीवन में किया, उसके जीवन में भी बहुत सारी विपत्तियां आई, लेकिन उसने अपना भरोसा प्रभु पर रखा, और जब अपना भरोसा प्रभु पर रखा तो उसने परमेश्वर ने उन्हें, भजनकार को, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से छुटकारा दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, भजनकार की तरह, यूसुफ की तरह, इस भाई की तरह जिसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। प्रभु आपको भी छुटकारा देगा। निश्चय इस वचन को अपने हृदय में बिठाएं, इस वचन पर भरोसा करें कि परमेश्वर अपने धर्मी जन को सब प्रकार के कष्टों से छुटकारा देता है, और निश्चय वो आपको भी इसी प्रकार से छुटकारा देने जा रहा है। आजकल लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं, और बहुत डेंजरस ये बीमारी है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस धर्मी जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसकी पत्नी को कैंसर से आजाद कर दिया। निश्चय आप भी ऐसे ही आजाद होंगे, हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक संकट से, हर एक विपत्ति से प्रभु आपको छुटकारा देगा, आपको आजाद करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। बस प्रभु पर भरोसा लगा के रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।